बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 17 अप्रैल 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 418 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। ईस्टर का त्यौहार भी गुजर गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान ईस्टर के मौके पर भी जंग जारी रही, लेकिन वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से ईस्टर के मौके पर यूक्रेन को एक तोहफा दिया गया। वो मनाजिर भी आपको दिखाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई। एक तो G7 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स ने सर जोड़े जापान के अंदर। रशिया और चाइना के दरमियान भी एक अहम मुलाकात हुई। नेटो ममालिक के सरबराहान की वार्निंग्स के बावजूद रशिया और चाइना ने इस मीटिंग के थ्रू क्या मैसेज दिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करेंगे ईस्टर के त्यौहार की। मैं आपको बता चुका हूं कि ईस्टर का त्यौहार क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर बात की जाए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की तो ईस्टर की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन के अंदर जो मेजॉरिटी है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की है, इसलिए ईस्टर के मौके पर बहुत हाई लेवल, गवर्नमेंट लेवल पर तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये रशिया के हैं, मॉस्को के हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक चर्च के अंदर मौजूद थे ईस्टर की तकरीब के मौके पर। यहाँ पर जो मॉस्को के, रशिया के ऑर्थोडॉक्स के हेड हैं किरिल, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। किरिल, मैं आपको बता दूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इत्तेहादी भी हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन किरिल से बहुत सारे मशवरे करते हैं, ना सिर्फ रिलीजियस बल्कि पॉलिटिकल मशवरे भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से किरिल से किए जाते हैं। और ये जो किरिल हैं, ये जो मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के हेड हैं, ये रशिया के इस ऑपरेशन के हामी हैं और रशिया के जो ग्रेटर रशिया प्लान है उसके भी ये हामी हैं। किरिल की इतनी ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल इस तकरीब के दौरान रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमें खतरे का सामना है, वेस्ट हमें तबाह करना चाहता है, हमारी हिस्ट्री को, हमारी सकाफत को, हमारे ट्रेडिशंस को, और आज का दिन हमें मुश्किलात के बाद ज़िंदगी की उम्मीद देता है। हम अपने कल्चर और हिस्ट्री को मिटने नहीं देंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस तकरीब के मौके पर बहुत ज़्यादा जो जोश भरा खिताब है और बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक किस्म का खिताब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का था। किरिल ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की। अब मैं किरिल का आपको बता रहे थे, जो मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के हेड हैं, अब ये अगर रशिया के ऑपरेशन के हामी हैं तो इट मीन्स, क्योंकि हेड हैं मॉस्को के अंदर ऑर्थोडॉक्स चर्च के, तो बाकी जो चर्च हैं ना सिर्फ रशिया के अंदर बल्कि यूक्रेन के अंदर भी जो भी ऑर्थोडॉक्स पादरी हैं वो किरिल की बातों को फॉलो करते हैं और इसी तरह के जो बयानात हैं वो जारी किए जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के अंदर ऑर्थोडॉक्स चर्च के खिलाफ जिस तरह का ऑपरेशन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हिदायत पर कंडक्ट किया जा रहा है, कुछ मनाजिर मैं आपको दिखा चुका हूं कि किस तरह की अजीबो गरीब सज़ाएं इन पादरियों को दी जाती हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। यही वजह थी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ईस्टर के मौके पर किसी चर्च के अंदर दिखाई नहीं दिए, बल्कि वो अपने सदारती महल के बाहर एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके उन्होंने ईस्टर के मौके पर जो गुफ्तगू अपने अवाम से करना थी वो गुफ्तगू उन्होंने की। और इस मौके पर, इस मैसेज के बाद जो सोशल मीडिया है उस पर इस तरह की बातें भी की जा रही थी कि यूक्रेन के सदर सदारती महल के बाहर थे या फिर क्रोमा वॉल के सामने खड़े हुए थे, कोई पता नहीं लग रहा, लेकिन वो डर कर, किसी खौफ की वजह से, एहतजाज की वजह से किसी भी चर्च का रुख उन्होंने ईस्टर के मौके पर भी नहीं किया। यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो मैसेज के अंदर कहा, उसी तरह की बातें की कि हमें मौत के बाद ज़िंदगी मिलेगी, हम भी ज़िंदगी हासिल करेंगे, अपने इलाके हासिल करेंगे, हमारे लोग फिर से ज़िंदगी देखेंगे, एक आज़ाद ज़िंदगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ईस्टर के मौके पर अपने इस मैसेज के अंदर कहा कि ना सिर्फ हम अपने 4 इलाके बल्कि क्राइमिया भी रशिया से वापस लेंगे, और इस दिन को देखते हुए, इसकी तारीख को देखते हुए अपने अवाम को यूक्रेन के सदर ने मैसेज दिया कि इस दिन से सीखें और उम्मीद रखें, उम्मीद की किरण एक दिन निकलेगी, हमारे इलाके हमें वापस मिलेंगे, हमारे लोग हमें वापस मिलेंगे और हमें अपनी ज़िंदगी दोबारा से वापस मिलेगी ब्रूटल और टेररिस्ट रशिया से
हमें छुटकारा मिलेगा। यूक्रेन के सदर के इस मैसेज के बाद यूक्रेन के ऑफिशियल की जानिब से एक खुशखबरी सुनाई गई। अपने अवाम को ईस्टर के मौके पर खुशखबरी सुनाते हुए यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा कि हम कामयाब हुए, ईस्टर के मौके पर हम अपने यूक्रेनी फौजियों को अपने मुल्क लाने में कामयाब हुए हैं। ये मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे कि झंडे थामे हुए यूक्रेन के 130 फौजी आज़ाद कर दिए गए रशिया की जानिब से, और यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा कि इसी तरह हमारी प्रायोरिटी है कि इसी तरह हम अपने फौजियों को, जो भी बाकी फौजी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जो रशिया की कैद में हैं, उन्हें हम रशिया की कैद से छुड़ाकर अपने वतन वापस लाएंगे। अब ये नहीं बताया गया यूक्रेन के ऑफिशियल की जानिब से, ना ही जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बताया कि कैदियों के तबादले में कितने कैदियों का तबादला हुआ। सिर्फ 130 यूक्रेनी फौजियों के यूक्रेन भेजे जाने की खबर इंटरनेशनल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद जो पूरी स्टोरी है, जो इससे पीछे के मनाजिर हैं, वो भी सामने आ गए। ये जो मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अपने कमांडर को हिदायत जारी करते हुए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ख्याल रखना, इन्हें पानी दो, और जो ज़ख्मी हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, इन्हें ट्रकों पर सवार करो और इन्हें इनके मुल्क रवाना कर दो। ये हमारी तरफ से गिफ्ट है यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए ईस्टर के मौके पर। जिसके बाद ये कमांडर आपको नज़र आ रहा है जो यूक्रेन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो यूक्रेन के फ़ौजी हैं, उन्हें हिदायत दे रहा है, और उन्हें हिदायत देने के बाद ट्रकों पर सवार किया जा रहा है। खैर ये फ़ौजी तो किसी एंगल से मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, जिन्होंने एक मैसेज के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा था, शायद आपको याद हो, वागनर के चीफ ने कहा था कि बूढ़ों और बच्चों को बखमुत जैसी डिसाइसिव बैटल के अंदर भेजना बंद कर दो। अगर तुम्हारे पास फौजी नहीं है तो फिर बखमुत की बैटल तुम हार चुके हो, ये बात तस्लीम कर लो। अब यहाँ पर ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, ये किसी एंगल से आपको जो फौजी हैं यूक्रेन के नज़र आ रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ये बुज़ुर्ग और बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर किस्म के जो शहरी हैं, जिन्हें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बखमुत की बैटल लड़ने के लिए, बल्कि जीतने के लिए भेजा हुआ था। वो वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने उनमें से 130 को रिहा किया और एक मैसेज दिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि ये ईस्टर का तोहफा है। वागनर की जानिब से जो बखमुत में पकड़े गए यूक्रेनी फौजी हैं उन्हें रिहा करते हुए यहाँ पर ये जो जब वापस जा रहे थे, तो जो वागनर का एक कमांडर था, एक फौजी था, उसने बावाज़ बुलंद इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कहा कि दोबारा से हमारे हाथ में ना आ जाना, दोबारा से बखमुत का रुख करने की गलती ना करना। तो ये तोहफा वागनर की जानिब से ईस्टर के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया। लेकिन जवाब में क्या आया? जवाब में डोनेट्स्क रीजन के अंदर फायरिंग और शेलिंग रिपोर्ट हुई। यूक्रेन की जानिब से एक चर्च को, ऑर्थोडॉक्स चर्च को निशाना बनाया गया, और इस हमले के नतीजे में एक खातून के हलाक होने और 7 के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई, जो कि इबादात में, अपने त्यौहार में, अपनी सेलिब्रेशंस के अंदर मसरूफ़ थे। खैर ये कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्थोडॉक्स चर्च जो हैं उनके खिलाफ एक ख़ास किस्म का ऑपरेशन यूक्रेन के सदर की जानिब से किया जा रहा है। उसकी वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किरिल समेत जितने भी पादरी हैं ऑर्थोडॉक्स चर्च के, उनकी जानिब से रशिया के ऑपरेशन की हिमायत की जाती है। इसलिए ईस्टर के मौके पर कैदियों की रिहाई देखने के बाद भी यूक्रेन की जानिब से चर्च पर, तकरीबात पर हमले किए जाते रहे। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये बताया कि ज़परेज़िया के अंदर, खिर्सन के अंदर रशिया की जानिब से इसी तरह के हमले रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए हमने बदला लिया रशिया के हमलों का ईस्टर के मौके पर। इस मौके पर G7 कंट्रीज़ ने सर जोड़े। जापान के अंदर ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात की G7 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स ने। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि जहाँ पर G7 कंट्रीज़, ग्रुप ऑफ 7, या फिर यूँ कह लें कि गैंग ऑफ 7 का जत्था जहाँ पर बैठा हुआ, वहाँ पर टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? टॉपिक हो सकता है रशिया और यूक्रेन, टॉपिक हो सकता है चाइना और ताइवान, टॉपिक हो सकता है कि चाइना रशिया की मदद ना करे वरना कॉन्सिक्वेंसेस का सामना हो सकता है, टॉपिक हो सकता है कि हम यूक्रेन की मदद, इमदाद जारी रखेंगे फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। तो यही बातें जो G7 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब से, यही बातें, यही धमकियाँ, यही वार्निंग्स जो हैं वो इस मीटिंग के बाद भी सामने आई कि यूक्रेन की मदद, इमदाद फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स हम जारी रखेंगे, चाइना रशिया की मदद से बाज रहे और ताइवान को बुली करने से भी
चाइना बाद रहे। G7 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस मीटिंग के अंदर ये अलामिया सामने आया, जिसके बाद ये मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं। ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने विज़िट किया मॉस्को का। यहाँ पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने मुलाकात की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, और मिलिट्री कोऑपरेशन जो दिफाई ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के, उन पर बात की गई। अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, G7 कंट्रीज़ की मीटिंग के बावजूद, इस तरह की वार्निंग्स के बावजूद, इस मुलाकात से रशिया और चाइना ने मैसेज दिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कि तुम जो मर्जी अलामिये, जो मर्जी मीटिंग्स कंडक्ट करते रहो। रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो कारोबारी ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं या फिर दिफाई ताल्लुकात हैं, वो इसी तरह से आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से हम तुम्हें पैगाम देते रहेंगे। जिसके बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीफोन कॉल की इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के सदर को टेलीफोन कॉल करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दौरा चाइना की तफसीलात मुझे बताएं। क्या बात आपकी चाइना के सदर शी जिनपिंग से हुई? और उस मुलाकात के बाद ये जो दौरा चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का हुआ, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या आपकी मुलाकात नाकाम हो गई? क्या आप चाइना के सदर शी जिनपिंग को वार्निंग देकर आए थे? मैक्रोन भी और उर्सुला वॉन डर लेयन भी, अब जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने भी चाइना के सदर शी को यही कहा कि आप रशिया की मदद इमदाद से बाज रहें, बल्कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को समझाएं कि वो ये जंग बंद कर दें। अब G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जो अलामिया जारी हुआ, उसमें भी इस तरह की रिक्वेस्ट चाइना के सदर शी जिनपिंग से की गई, धमकियां देने के बाद कि आप एग्रेसर को समझाएं, एग्रेसर आपका दोस्त है, आपका पीस फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। आपका एक काम अच्छा हो सकता है कि आप रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को समझा कर ये जंग बंद कर दें और इस जंग से हमारी जान छुड़वा दें। यही बात यूक्रेन के सदर ने इमैनुअल मैक्रोन से की कि आपकी क्या बात हुई थी, क्या चाइना के सदर शी जिनपिंग मेरे से राब्ता करने वाले हैं। अब 4 मुतालबात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रखे। पहला मुतालबा तो ये कि मुझे सिक्योरिटी गारंटीज दे दें नेटो समिट से पहले। नेटो समिट होने वाला है मई के महीने के अंदर, लेकिन यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुझे मई के महीने से पहले सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए और मई के महीने में मुझे नेटो की मेंबरशिप चाहिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि हमें मई के महीने में जो समिट होने वाला है उसमें कोई बड़ी खुशखबरी दे दी जाए। तीसरा मुतालबा यूक्रेन के सदर ने यह रखा कि मेरी शी जिनपिंग से मुलाकात करवा दो, मेरी टेलीफोन पर बात करवा दो, मैं इस जंग से मुतल्लिक शी जिनपिंग से बात करना चाहता हूं। और चौथा मुतालबा असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने का मुतालबा। यूक्रेन के सदर की कोई भी मीटिंग हो, कोई भी मुलाकात हो, कोई भी टेलीफोन पर बात हो, इस मुतालबे के बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकती। यहाँ पर भी इमैनुअल मैक्रोन से यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुझे असलहा, गोला बारूद भी प्रोवाइड कर दो ताकि मैं अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ जल्द कर दूं, इससे पहले कि पूरे का पूरा बखमुत मेरे हाथ से चला जाए। ये थी डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी। एक अपोजिशन लीडर को भी रशिया की जानिब से सज़ा दी गई है, 25 साल की सज़ा रशिया की अदालत की जानिब से इस अपोजिशन लीडर को व्लादिमीर कारामुर्जा इसका नाम है, इसे सुनाई गई है, जिस पर G7 कंट्रीज़, अमेरिका, बरतानिया और उसके इत्तेहादी जो हैं वो अभी तक स्टेटमेंट्स का सिलसिला तवातर के साथ जारी है कि इसे इस तरह की सज़ा, इतनी लंबी चौड़ी सज़ा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसलिए सुनाई क्योंकि ये जो सहाफ़ी है, ये जो अपोजिशन लीडर है, इसकी जानिब से रशिया के ऑपरेशन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। इसका मतलब ये है कि ये अपोजिशन लीडर, ये सहाफ़ी कम अपोजिशन लीडर जो है वो, इसका टिल्ट नेटो की जानिब है, इसका टिल्ट यूक्रेन की जानिब है, इसका टिल्ट जो है वो रशिया के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ यूरोपियन यूनियन की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से रशिया की अदालत ने इस अपोजिशन लीडर को गद्दार करार देते हुए 25 साल की सज़ा सुनाई है। और अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है कि इस अपोजिशन लीडर की सज़ा के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। खैर, इस तरह की स्टेटमेंट्स कल तक आती रहेंगी और इसी तरह से ये जंग, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।